दोस्तों, मैं विकास मधु अपने इस YouTube चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज स्टार्ट किया और एक परसेंटेज का एक टेबल था, उसको हमने आपको याद करने के लिए बोला था। उम्मीद करते हैं आप उसे याद कर लिए होंगे, उसके बाद ही इस वीडियो में आए होंगे, क्योंकि अगर आप उसे याद नहीं किए हैं तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखें। आपको वो आपको पहले याद करना है, उसके बाद ही इस वीडियो में आप आएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम बनाएंगे। ये कह रहा है 30 का 20% निकालें। 30 का 20% निकालें। परसेंट को ही प्रतिशत कहते हैं, तो बोल सकते हैं इसको 30 का 20% निकालें। तो ये 30 है, ठीक है। आपको हम ये 30 है और ये 30 जो ये है, इसमें से 20% हमको निकालना है। 20% कितना होगा ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जैसे बोला है वैसे आप लिख दीजिए। ठीक है, क्या बोला है 30 का 20% निकालना है, तो लिखिए 30, उसके बाद लिखिए का, उसके बाद लिखिए 20, उसके बाद लिखिए परसेंट का साइन लिख दीजिए। हो गया, बन गया। अब बना कैसे देखिए, आपको इतना चीज़ सिखाए हुए ही हैं। अब लिखिए इज इक्वल टू 30 का 20% निकालना है, तो 20% निकालना है। तो आपको हम सिखाए थे कि 20% का क्या मान होता है, इसको आपको याद करवाए हैं। 20% का मान होता है 1/5। तो ये का है ना, आपको ये चीज़ सिखा दिए हैं। ये ऊपर में ही है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो हम 5 से ये काट सकते हैं 6 बार में। ठीक है, तो ऊपर फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आ गया 6। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि 30 का हम 20% निकालते हैं तो ये 6 होता है। ये जो 6 है 20% के बराबर है। ठीक है, तो देखिए हाँ हो गया। अब आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, अगला है कि यहाँ कर देते हैं। अगला है 2 नंबर। 2 नंबर क्या कह रहा है, 27/50 है ना। 27/50 यानी 27/50 को प्रतिशत के रूप में लिखें। यानी 27/50 है, ठीक है। 27/50 इसको क्या करना है, प्रतिशत में हमको दिखाना है। तो आपको सिखाए थे कि जब प्रतिशत में दिखाना होता है तो हमको क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये हम पिछली वीडियो में ये सब चीज़ सीख चुके हैं, क्योंकि हमको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये प्रतिशत के रूप में नहीं है, लेकिन हमको प्रतिशत के रूप में लिखना होगा तो हमको गुना 100 करना होगा। गुना 100 कर दिए, कटेगा तो काट देंगे, 2 बार में कट रहा है। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.02, ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, 1.02 बराबर है ऑप्शन 1, मतलब ऑप्शन ए बी सी डी, यानी किसके बराबर है ये पूछ रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है कि 1.02 बराबर है 0.02% के, 1.02% के, 10.2% के, 102%। किसके बराबर में, ये चारों में से किसी एक के बराबर में। तो देखिए ये जो दिखाया गया है परसेंट में दिखाया हुआ है ऑप्शन, जितना भी ऑप्शन है वो परसेंट में दिखाया गया है। यानी कि ये जो है जिसके बराबर में है वो परसेंट है, यानी कि इसको बदल दिया है परसेंट में। ठीक है, अगर इसको हम परसेंट में बदल देते हैं तो यानी इसी चीज़ को परसेंट में दिखाया गया है। अब देखना है कौन है उसके बराबर में। ठीक है,
ये आपको कॉमन सेंस काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1.02 जो है बराबर बोला है, यानी 1.02 परसेंटेज में नहीं है, लेकिन ऑप्शन परसेंटेज में है, यानी कि इस 1.02 को परसेंट में चेंज किया गया है। ठीक है, तब ना परसेंट में चेंज करके जो आएगा वो परसेंट में लिखा जाएगा, और जो इसमें से कोई एक मैच करेगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो इसको छोटा करते हैं पहले। क्या बोल रहा है, 1.02 है ना, इसी को परसेंट में चेंज किया। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल साइन दें, 1.02 इंटू 100। ठीक है, तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। तो 1.02 इंटू 100, इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको बताएं कि जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी आएगा वो परसेंट में लिखा जाएगा। ठीक है, ये बता दिए। तो 100 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब बात है यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कैसे बना पाइए, मतलब दो तरीका है इसको बनाने का। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें इस दोनों को, तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो जीरो का आप छोड़ दीजिए, एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही लिखा जाता है। उसके बाद 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा दें। उसके बाद हम गुना कर दिए, गुना करने के बाद हम लास्ट में डेसिमल बैठाते हैं, यानी कि 2 अंक के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे। और जब जैसे यहाँ पे डेसिमल बैठा तो इसका मतलब डेसिमल के इधर जितना भी ज़ीरो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 102% लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी परसेंट लिख दें, क्योंकि गुना करने के बाद ये भी आया है, तो गुना करने के बाद जो भी आएगा 100 से वो परसेंट में लिखा जाएगा। तो हमारे पास 102 ये आया इतना परसेंट, तो देखिए कौन सा होगा, 102 ये होगा ऑप्शन। ठीक है, इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, 102 ये है ऑप्शन। ठीक है, अब एक बात और, क्या कि आपको हम बताएं इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। कैसे भाई, तो इसको हम दूसरा तरीका आजमाते हैं। दोनों सीखना है, आपको जो आसान लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन जानकारी दोनों तरीका का होना चाहिए। क्या है भाई, हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल ऐसे उड़ा सकते हैं, ये भी तो रूल है। डेसिमल के बदले में नीचे 1 और इधर जितना डिजिट है उतना जीरो, 2 डिजिट है 2 जीरो। अब क्या है, ये 100 कट रहा है, कट गया, बच गया 102%। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोनों आसान था, जिस तरीका को आपको आसान लगे वो आप कीजिए। आइए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है। ठीक है, 200% बराबर है 2.00, 20.00, 200.00, 0.20। कौन सा किसके बराबर में, ये पूछ रहा है। तो आप देखिए, क्या देखें हैं, गौर कीजिए। क्वेश्चन में ये परसेंट में था, ऑप्शन में कहीं भी परसेंट नहीं है, यानी कि परसेंट को हटाया गया है। तो जब परसेंट को हटाया गया है तो इसका मतलब परसेंट को हटाने के लिए हमको क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। परसेंट को लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। ये आप रट्टा मार दीजिए। तो करिए, 200 है ना, ऑप्शन में क्योंकि परसेंट हटाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये 200% जो था इसका परसेंट हटाया गया, तो इज इक्वल टू कर दें 200 और 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे परसेंट हम नहीं लिखेंगे, 0 कट गया, 2 0 कट, बच गया 2। क्या हम यहाँ पर परसेंट लिखना सही होगा, नहीं। क्यों नहीं, परसेंट तभी लिखते हैं जब 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो परसेंट को हम हटाने के लिए ही 100 से डिवाइड किए, तो इसलिए अब हम परसेंट नहीं लिख सकते। तो हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, तो देखते हैं 2 है कि नहीं। हाँ है। अब बताइए इसमें से कौन होगा, कौन होगा। तो कहिएगा कि इसमें तो 2 है ही नहीं कहीं, तो आप गलत जा रहे हैं। 2 है, कौन है, ये। कैसे कैसे, ऑप्शन में क्या है, 2.00, 2.00 है, तो आपको फंसाने के लिए ये लिख दिया। हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद जो भी जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये तो 2 ही है ना।
ये बस फंसाने के लिए आपको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 20 है, 20.00 तो ये 20 बन जाएगा। ये भी नहीं है क्योंकि ये 200 बन जाएगा। ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 0.20 है, तो आप डेसिमल के बाद 0 को आप नहीं लिखते हैं तो भी 0.2 ही बचता है, लेकिन आपके पास है 2, तो 2 और 0.2 में अंतर है। ये है 2 रुपया, ये 0 रुपया 2 पैसा अंतर है, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन 0.635 के बराबर है, ठीक है। 0.635 के बराबर है, ठीक है, कौन? तो यहाँ भी ऑप्शन परसेंट में है, यानी कि इसको परसेंट में बदल दिया है। किसी का भी दो रूप होता है, या तो एक तो होता है कि विदाउट परसेंटेज, और उसी का दूसरा रूप होता है विथ परसेंटेज। तो इसी का मान लीजिए 5 है, तो 5 का परसेंट रूप तो दिखाना होगा, 5 का परसेंट हम दिखा सकते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये एक रूप हो गया विदाउट परसेंटेज, एक रूप हो गया परसेंटेज, तो है दोनों एक ही, रूप अलग हो गया लेकिन दोनों सेम ही है, तो इसलिए दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी है। तो 0.635 जो है किसके बराबर में है? ऑप्शन परसेंटेज में दिया है, तो इसका मतलब है कि इस 0.635 को परसेंट में चेंज किया गया, तो आप भी परसेंट में चेंज कर दीजिए। 5 है इक्वल टू 0.635 इंटू 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ये ध्यान रखिए। तो इसको बनाने का दो तरीका, या आप क्योंकि 100 है तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 0 को से मल्टीप्लाई छोड़ के जल्दी से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही लिखा जाएगा, है ना। अब है कि 2 0 बैठा दिए, ये 3 अंक के बाद डेसिमल बैठाने, तो 3 अंक के बाद बैठाएंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ पे हम डेसिमल बैठाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 63.5, क्योंकि डेसिमल के बाद जो लास्ट में 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। 63.5। हाँ, एक चीज़ और, डेसिमल के बाद जो 0 है उसका वैल्यू किसका नहीं होता है? मान लीजिए कि ये ऐसा रहता है 63.05, तो यहाँ पे आप 0 को नहीं हटाइएगा, यहाँ पे आप 0 को नहीं हटाइएगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में नहीं है, लास्ट में जो 0 रहता है ना उसका वैल्यू नहीं होता है। लेकिन वही 0 के बाद अगर कोई दूसरा डिजिट आ गया तो वो 0 लिखा जाएगा, हर हाल में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उस 0 को हटा दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप 63.5 लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये आपको जानकारी के लिए बताएं, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो बात नहीं थी, फिर भी बता दिया। तो ये हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। तो ये परसेंट में चेंज किए तो ये परसेंट हो गया, ठीक है। तो हमारा 63.5 तो कौन हो गया भाई? ये 63.5। इसी को बनाने का दूसरा तरीका भी है, क्या? आप ऐसे भी बना सकते हैं, 0.635 डेसिमल को आप उड़ा दें, बदली में नीचे 1, जितना डिजिट उतना 0 बैठा दें, 3 डिजिट है तो 0 बैठा दिए। ये 100 था, मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंट में बदलने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये 2 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे? डेसिमल में चेंज करेंगे, क्योंकि बच गया क्या? 635/10, ये बच गया, है ना, ये बच गया। तो इसको ये आंसर हुआ, लेकिन आपको आंसर क्या कर दिया है? डेसिमल में दिया हुआ है, जो ऑप्शन है सारा डेसिमल में दिया है। तो आपको इसका मतलब है कि हमको डेसिमल में इसको चेंज करना है, तो डेसिमल में आप चेंज करें 10 से। हालांकि शॉर्ट ट्रिक है डेसिमल में चेंज करने का, जो कि डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक से आपको ले जाना है, फिर आगे जाके ये सब भी सिखाएंगे। तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए 6 बार में करेंगे, तो ये 60 हो गया, सॉरी कट जाएगा, ये 3, उसके बाद ये 5 उतरेगा 3 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा 30, कट गया 5। अब नहीं लगेगा तो क्या करते हैं? क्वेश्चन में एक डेसिमल देते हैं और बदले में यहाँ 0 देते हैं, फिर 5 बार में यहाँ लगेगा और उसके बाद ये 50 लगेगा, कट गया। तो हमारा आंसर आ गया ये 63.5, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे इक्वल टू 63.5%,
ठीक है, यहाँ भी परसेंट ही लिखा जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिखा गया है, क्योंकि यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई किए उसके बाद लिखे लिखा जाएगा। तो इसमें आपको इतना लफड़ा लगा, इतना टाइम बिताना पड़ा, तो आपको चुनना है कि कौन सा तरीका हम चुनें जो आपको जल्दी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हालांकि ये भी आसानी था, ये डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेसिमल में चेंज करने के, जैसे गुना करने के लिए एक तरीका बताए, जल्दी गुना करने का एक तरीका बताया, उसी तरह से ये भी इसको भी जल्दी डेसिमल में चेंज करने का एक तरीका होता है। लेकिन वो तरीका आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप अभी नए हैं तो आपको पुराने तरीक़ा से ही बताना पड़ेगा। जब वो एडजस्ट हो जाएगा तब नया तरीका फिर से डालेंगे। तो ये हो गया 5 तक हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 हो गया, ये क्या है 6, चलिए 6 है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन 6.25% के बराबर है। ठीक है, बोल रहा निम्नलिखित में से। अब कहिएगा निम्नलिखित किसको कहते हैं। निम्नलिखित उसको कहते हैं कि निम्नलिखित मतलब नीचे, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ। तो नीचे जो लिखा हुआ है जो क्या कौन कौन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो 4 ऑप्शन है नीचे लिखा हुआ। इस चारों में से 6.25% के बराबर कौन है ये बताना है। ठीक है, तो बराबर कौन है, तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, हर एक ऑप्शन में परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, यानी परसेंट को हटाया गया है, यानी दूसरा रूप लिखा गया है। तो परसेंट को हटाया गया है, तो हटाने के लिए क्या करते हैं, हटाने के लिए 100% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 6.25 बाय 100 कर दिए। अब कैसे बनाएंगे, अब बनाने का ये तरीका है। आप क्या कीजिएगा कि ये डेसिमल जो है इसको उड़ाइएगा, नीचे में उस डेसिमल के बदले में 1 और जितना डिजिट है उतना 0 आप बैठाइएगा। ठीक है, ये कीजिएगा। अब ये हो गया हमारे पास, क्या आ गया 625 बाय नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 0 का आप हटा दें, 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही लिखा जाएगा, बाकी जितना 0 है उतना बैठा दें। 2 0 इसका, 2 0 इसका, यानी 4 0, 1 2 3 4, यानी 4 0, इतना हो गया। अभी भी आंसर नहीं मिला, क्यों, आंसर है डेसिमल में, तो हमको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में चेंज करिए। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको पुराना तरीका आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, इसको आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये आप सीख जाएं पहले, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि इतना डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप डेसिमल में लिख सकते हैं। फिर भी तो ये छोटा है, ये बड़ा है नहीं, कैसे नहीं बड़ा, कैसे बड़ा है, ऐसे भी पहचान सकते हैं। ये 3 ही डिजिट का है और ये है 5 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 डिजिट, तो ऐसे भी ये बड़ा है। तो बड़ा है तो बड़ा से छोटा में भाग लगता नहीं, तो उसके लिए हमको डेसिमल का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ दें और यहाँ लिखें डेसिमल, उसके बाद यहाँ लिखें एक 0। ठीक है, तो अभी भी 4 ही डिजिट का बना है, अगर 0 देते तो भी 4 ही डिजिट का, और ये 5 डिजिट का है तो अभी भी छोटा है। तो 0 दिए नहीं लगा, 0 दिए नहीं लगा, तब जाके फिर से एक 0 देंगे, उसके बाद एक और 0 देंगे। अब हो गया 5 डिजिट का, ये हो गया, और इससे बड़ा भी हो गया, क्योंकि ये 10,000 ही है और ये है 62,500। तो 6 बार में अब लगाएगा, तो ये 6 बार में बस 1 का पहाड़ा लिखें, 1 को 6 बार में पढ़ेंगे तो 6 आएगा, बाकी जितना 0 है उतना बैठा दें, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो घटेगा तो 5 2 ये कट गया। ठीक है, फिर छोटा है तो एक डेसिमल 0 देंगे, 0 दिए, अगर छोटा होता तब जाके फिर यहाँ पे 0 देते। ठीक है, लेकिन यहाँ छोटा है कि नहीं देखते हैं, 3 2 5 5 है, ये भी है, ये भी 5 है, छोटा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो 1 से शुरू है, ये 2 से शुरू है, तो 2 बार में लगेगा। इसको 0 0 0 5 ये कट गया, छोटा हो गया, फिर 0 देंगे। अब 0 दिए नहीं लगेगा तब जाके यहाँ पर एक 0 देंगे, लेकिन यहाँ 0 दिए लग गया, तो लग गया तो कितना बार में लगा, 5 बार में, तो 5 से लगा देंगे, तो कट गया पूरा पूरी। ठीक है,
पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया, तो हमारा आंसर आ गया ये। तो डेसिमल के पहले लिखने का तरीका है कि 0 दे दें, उसके बाद डेसिमल शुरू करें। 0.0625, ठीक है। तो ये हमारा 0.0625, तो ये हो गया। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 0.0625, ठीक है, 0.0625 देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन यहाँ है 0.0625, ये हो गया ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है, 3% को दशमलव के रूप में निम्न में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न में से यानी नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे में से किसी एक को, मतलब कि सही है तो उसमें से किस प्रकार से लिखा जाता है। यानी कि 3% है और इसको किस प्रकार, देखिए कहीं भी डेसिमल नहीं, यदि परसेंटेज नहीं लिखा है यानी परसेंटेज को हटाया गया है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दिए। अब ये हो गया, अब ये सब डेसिमल में है, कट तो नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं कट रहा है तो हमको डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो डेसिमल में चेंज करते हैं, तो पहले 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 और ये 3, स्पेस छोड़ना होगा क्योंकि ये छोटा है डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे बगल में एक 0 लगा, अभी भी छोटा है, फिर 0 फिर 0, 3 बार में 3 कट गया, ठीक है। तो हमारा आ गया ये, यहाँ आप शुरू में 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिख के लिखेंगे 0.03, यही हो गया हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शन में मिलता है कि नहीं। 0.03 देखते हैं, ये हो गया 0.03, ठीक है, यही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है, आपको बड़ा कर देते हैं, कह रहा है 8% का तुल्य कौन सा दशमलव है। तुल्य के मतलब है बराबर, ठीक है, 8% के बराबर का बराबर कौन सा दशमलव है, ये पूछा। तुल्य मतलब बराबर, हम तुम्हारे तुल्य हैं, यानी कि हम तुम्हारे बराबर हैं, ठीक है। तुल्य का मतलब बराबर, तुल्य बोले या समतुल्य बोले एक ही बात है। तो ये 8% किसके बराबर है, ये कुल मिला के ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में कहीं भी डेसिमल परसेंटेज नहीं है, यानी परसेंटेज को हटाया गया है। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं। हटाने के लिए डायरेक्ट हम बनाना शुरू करते हैं, हम ऐसे नहीं, ऐसे तो तरीका 8% लिखें, उसको इक्वल डायरेक्ट हम ऐसे 100 से डिवाइड करेंगे। कटेगा तो काट देंगे, तो काटते हैं, किससे कर नहीं भी काटिएगा तो भी उतना ही डेसिमल है। तो हम चाहें तो काट सकते हैं, अगर हम 4 से काटते हैं तो ये 2 बार में और ये 25 बार में, ठीक है। उसके बाद 2/25 हो जाएगा। उसके बाद अब कट नहीं रहा है तो हम डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल 0, ठीक है, डेसिमल 0 नहीं लगा, फिर 0 फिर 0, तो 8 बार में 25 80 200 होता है, कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.08, ये लिखेंगे, ये हो गया आंसर। तो आप चाहें तो बिना काटे भी डायरेक्ट डेसिमल में ला सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको जो आसान लगे वो कीजिएगा, जैसे हम काटते ही नहीं हैं। अगर आपको लगे कि काटने से हमको ज़्यादा हल्का हो जाएगा तो आप काट भी सकते हैं, और लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं काटने से और भारी हो जाएगा हमको डिवाइड करने में, तो आप काटिए नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे 8/100 हो गया, तो 100 से डायरेक्ट हम कर लेते हैं। डेसिमल 0 छोटा है, फिर यहाँ 0 यहाँ 0, 8 बार में, तो 8 भाग लगाने में उतना ही टाइम लगा, ठीक है। तो हम काट के फिर एक्स्ट्रा टाइम क्यों ख़राब करें, तो हमको काटना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो 0.08, क्योंकि हम काटे फिर भाग लगाए तो फिर उतना ही हमको करना पड़ा, तो ये काटने का एक टाइम लॉस हुआ। तो ये 0.08, तो देखते हैं आंसर में है कि नहीं। 0.08 ये हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए 9वां, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में 40 का 60% है 30,
24, 14, 28, यानी कि 40 का हम 60% निकालते हैं तो कितना होगा, कुल मिलाकर यही बात हो गया। तो हम भी निकालते हैं 40 का 60%, तो 60, अब प्रतिशत वहाँ शब्द में लिखा है तो हम उसका सिंबल लिख देंगे। अब बनाएंगे 40 का, कहीं भी परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है तो परसेंट को हटाया गया है, तो परसेंट लिखेंगे 60, हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 1 0 इससे कटा, 1 0 इससे कटा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 24, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा 10 नंबर, इसको बनाते हैं। क्या है भाई, 12/40 के समतुल्य क्या है, समतुल्य वही बात होगा, तुल्य बोलिए या फिर समतुल्य बोलिए, बात बराबर ही है, ठीक है, एक ही बात है। तो समतुल्य मतलब बराबर, ठीक है, यानी कि बोला है 12/40 के बराबर क्या है, 60%, 40%, 30%, 45%, यानी कि परसेंटेज को इसमें लाया गया है। तो परसेंटेज में लाने के लिए, परसेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। 20 से दोनों कट रहा है, जितना बड़ा से काटेंगे उतना जल्दी होगा। 20 से 2 बार में काटेंगे, ये 5 बार में, ये 2 से कट रहा है 6 बार में, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 30%, ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर, 30%, सी नंबर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। 2.02 बराबर है, ठीक है, 2.02, यहाँ 11 नंबर है, 2.02 बराबर है। फिर ऑप्शन में वही बात है, परसेंट ला दिया, परसेंट लाने का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हम भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2.02 इंटू 100। इसको बनाने का 2 तरीका, आप तो चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे 100 से डेसिमल उड़ा के 1 लिखें, और जितना डिजिट है इधर उतना 0 बैठा दिए, 100 कट गया, 202 हो गया परसेंट, ठीक है। तो 202 हो गया, कौन आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, क्या है, 12 नंबर, कह रहा है 48/50 को प्रतिशत के रूप में लिखें। इसको भी प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो हम यहाँ बनाते हैं 48/50 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 से 2 बार में कट गया, 48 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 96%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 0.625 के बराबर है। उसके बाद ऑप्शन जो दिया गया है वो परसेंट में है, ठीक है, परसेंट में है, यानी परसेंट में चेंज किया गया है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, इसको ऐसे कर सकते हैं, डेसिमल उड़ाए, 3 डिजिट, 3 0, 2 0, 2 0 कट गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड करने वाला लफड़ा आ गया, तो हम डिवाइड क्यों करेंगे, उतना टाइम लॉस करेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दूसरा जो तरीका है वो यहाँ पे आसान होगा। इसको पहले मिटाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 0.425 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से हटा दीजिए, पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में 0 को बैठाएंगे, 625, 0 को बैठा दिए, 2 0। अब डेसिमल बैठाएंगे, 3 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे, तो 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल बैठा दिए, यहाँ पर डेसिमल बैठेगा। तो डेसिमल के बाद जो 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 42.5। तो ये हो गया, परसेंट में चेंज किया तो यहाँ हमको परसेंट लिखना पड़ेगा, तो 42.5%, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बनाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत हल्का है, बहुत बेसिक से लेके जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या, दशमलव में व्यक्त करने पर 300% बराबर है, ये यानी कि परसेंटेज हटा दिया है, ठीक है, परसेंटेज हटा दिया है तो हटा के देंगे,
हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 3 हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे क्यों नहीं होगा ये आप दिमाग लगाइए, यही होगा। ठीक है, और अगर दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में से, यहाँ का निम्नलिखित में से कौन 7.45% के बराबर है, ये बोल रहा है, किसके बराबर में है। तो परसेंट को हटा दिया गया 7.45% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड, उसके बाद अब यहाँ पर डेसिमल को हटाना पड़ेगा, गुना डेसिमल को बदले में 1, जितना डिजिट उतना 0। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला, तो 4 0 है, 4 0 बैठा दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने में आपको बता ही दिए कैसे डिवाइड करते हैं डेसिमल में चेंज करने के लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब आपको बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम बता देते हैं कि डायरेक्ट कैसे होगा। अगर नीचे ठीक है, अगर नीचे आपको डेसिमल में जब चेंज करना है, मान लीजिए डेसिमल में तो 7/2 है, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.5, ये हो जाएगा, तो नीचे 2 है। तो ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, अगर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 1 वाला कुछ भी है, यानी कि 1 है, 10 है, यानी 1 पे कुछ कितना भी जीरो रहे, ठीक है, उसके बारे में बोल रहे हैं, ना कि इसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, एक के अलावा दूसरा है, यानी कि 5 पे जो है, हाँ, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि नीचे में एक वाला कुछ भी, यानी कि एक के बाद जीरो है। ठीक है, कितना भी जीरो रहे। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे है 745 बटे उसके बाद कुछ भी है, तो मान लीजिए कि 745 अब बटे 45 है, या फिर रहे 745 बटे इतना, इसके बारे में नहीं हम बोल रहे हैं। कि जैसे 4 के ऊपर में 3 जीरो, हम उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये एक के बारे में, यहाँ पे एक रहे, ठीक है, और उसके बाद जीरो रहे, उसके बारे में शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, सबके बारे में तो शॉर्ट ट्रिक अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन नीचे अगर 1 है और उस पर कितना भी जीरो है, तो उससे डेसिमल में चेंज करने का शॉर्ट ट्रिक एक होता है। क्या होता है, चलिए सीखते हैं। तुरंत बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, तुरंत बन जाएगा। देखिए क्या करना है, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है, इसको मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं, डेसिमल में चेंज करना है। तो आप क्या करें, नीचे जितना जीरो है उतना अंक के बाद डेसिमल बैठा दें। तो नीचे 4 जीरो है, तो 4 अंक के बाद डेसिमल बैठा दें। जैसे 4 अंक के बाद डेसिमल बैठाना है, जैसे ऊपर जो कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 अंक है, लेकिन यहाँ तो हमको 4 अंक के बाद डेसिमल डालना है। तो 4 अंक के डेसिमल डालने के लिए आपको एक ज़ीरो लाना पड़ेगा, मतलब जीरो लिख के बढ़ाना होगा। ठीक है, जैसे 3 अंक है तो उसके आगे एक जीरो बैठा अगर देते हैं तो ये 4 अंक हो जाता है, 4 डिजिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप डेसिमल यहाँ पर बैठाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने मन से एक जीरो देना होता है, एक रूल होता है, नहीं भी दे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया डेसिमल में चेंज करने का तरीका। ठीक है, अगर नीचे जितना जीरो है उतना डिजिट के बाद आप डेसिमल बैठाते हैं, तो भाग लगा के आप देखिएगा तो पता चला इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, कितना, 3 नंबर हो गया आंसर। ठीक है, 3 नंबर आंसर हो गया। वैसे ही आपको हम सिखाते हैं, जैसे अगर है 5 बटे 1000, 5 छोड़िए, हम 5 लिए, अगर आपके पास है 7 बटे 10,000 लिख दीजिए। ठीक है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो बिना भाग लगाए हुए जल्दी में कैसे करना है, कितना जीरो है भाई, 4 जीरो है, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे। ठीक है, तो एक 7, उसके बाद उसके अलावा कितना और डिजिट डालना होगा, 3 डिजिट और डालना होगा, 1 2 3, तो 3 को जीरो बैठा देंगे तो ये 4 डिजिट हो गया। उसके बाद एक डेसिमल बैठा दें, उसके बाद एक जीरो, ये तो अपने मन से है, ये दें या नहीं दें उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ऐसे बैठ गया। ठीक है, अगर आपके पास रहे 27/10, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, जितना जीरो उतना डिजिट के बाद, एक ही जीरो है तो एक डिजिट के बाद बैठाएंगे, तो 27 दाहिना तरफ से गिनेंगे। ठीक है,
तो 27 ये हो गया, तो एक है एक डिजिट के बाद, यानी यहाँ पे डेसिमल पड़ेगा, ठीक है। ये डेसिमल रहा, यानी 2.7 यही हो गया डेसिमल में चेंज, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक हो गया डेसिमल में चेंज करने का, ठीक है, आप समझ गए हैं। तो अब बार बार हम डिवाइड करके आपको नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट आप उतना जीरो के बाद डेसिमल आप बैठा सकते हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, अगला 16 में क्या रहा है, 8 का 20% बराबर है ये, ठीक है। परसेंट लिखा हुआ नहीं, यानी परसेंट हटाया हुआ है, ठीक है, हटाया हुआ है। तो 8 का 20% लिख दिए, इसको बनाएंगे, 8 का परसेंट हटाया हुआ है, तो यानी 100 से डिवाइड, तो 20 से ये 5 बार में कट रहा है, ठीक है। तो 8/5 हो गया, ठीक है, 8/5 हो गया। तो इसको डेसिमल में आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में जितना भी है डेसिमल में, तो इसको डेसिमल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 8 से एक बार में 5 3, अब नहीं लगेगा डेसिमल 0 6 बार में 30 कट गया, ठीक है, यानी 1.6। तो यहाँ लिख देंगे 1.6, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखते हैं 1.6 है कि नहीं, तो हाँ है, बी नंबर 1.6। अब दूसरी बात, यहाँ आपको एक और चीज़ सिखाना है, क्या है, इतना तो आप सीख गए, इसको आप मिटाते हैं, ये जो बना हुआ है इसको इतना दूर तक छोड़ते हैं। इसको बनाने का एक तरीका, स्मार्ट तरीका, आइडियल अप्रोच क्या है, इसको जो आप काटे हैं 5 बार में, इसको नहीं काटिए। क्यों नहीं काटिए, अगर नीचे 100 है और हम जान रहे हैं कि बाद में हमको डेसिमल में चेंज करना है, तो आप 100 को वैसे ही रहने दें। आप सिर्फ क्या करें, इसको हम मिटाते हैं, आप काटे नहीं, ठीक है। आप क्या करें, 20/100 ये लिखा हुआ है, आप काटे नहीं। आप ज़्यादा कर सकते हैं तो 0 काटिए, ठीक है, 0 काटिए। बाकी ये 1 पर जो 0 है ना, ये तो इस पूरा को नहीं चेंज करें, क्योंकि अगर 20 से हम काट देते हैं तो 5 बन जाएगा, तो ये 100 खत्म हो गया, यानी एक वाला पर जो 0 है वो हट जाएगा, ठीक है। तो हम एक पे 0 रहने देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे क्या, ये 0 कट गया तो हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/10 हो गया, ठीक है। अब इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे, तो हम जानते हैं कि जितना 0 उतना डेसिमल, उतना अंक के बाद डेसिमल बैठना है, तो 1.6 ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हो गया ना जल्दी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सत्रह नंबर, क्या है, 6% को दशमलव के रूप में निम्न में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये है। तो परसेंटेज हटाया हुआ है, दशमलव के रूप में बोल रहा है, ये यहाँ तो साफ बोल दिया कि दशमलव के रूप में लिखना है, तो यानी, और उसके बाद ये जो परसेंट है ये लिखा हुआ नहीं है इसमें, यानी परसेंट को हटाया गया, तो 6/100 हो जाएगा परसेंट को हटाने के लिए। अब क्या करेंगे, डेसिमल में हमको चेंज करना है, तो काटेंगे नहीं। अगर नीचे 1 वाला कुछ भी तो उसको काटना नहीं है, नहीं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे ही छोड़ देंगे तो आसान होगा। क्या करना है, 2 अंक के बाद 0 बैठाना है, तो एक हो गया 6, तो हमको 2 अंक लाना है, तो उसके लिए एक 0 बैठा देंगे, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद 0, तो 0.06, ठीक है। तो ये हो गया 0.06, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, 7% का तुल्य कौन सा दशमलव है, तुल्य मतलब बराबर, यानी कि नीचे में जो है डेसिमल परसेंटेज हटाया हुआ है, तो हटा दीजिए, उसके बाद आपको डेसिमल में चेंज करना होगा तो कर लीजिएगा। तो 7/100, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.07, ठीक है, कलर चेंज हो गया, चलिए रहने दीजिए। तो 0.07 हो जाएगा, क्योंकि जितना 0 उतना अंक के बाद डेसिमल बैठाना है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा दिए, ठीक है। चलिए अगला, 2000 रुपया है, देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है सिंबल रुपया का है। ₹2000 का 7.5% क्या है, और ऑप्शन में जितना भी है परसेंटेज हटाया हुआ है, तो आप परसेंटेजों को हटा सकते हैं। तो ये 2000 का 7.5%, तो आप लिख लीजिए
₹2000 लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अभी डायरेक्ट आंसर में लिख देंगे 0.5%, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि परसेंट हटाया हुआ है हर एक ऑप्शन में, तो परसेंट हटा के का 7.5, डेसिमल के बदले में ये जो लिखा गया 10, ये तो लिखा गया है, लेकिन ये परसेंटेज के बदले में वो 100 नहीं भूल जाइएगा, तो मल्टीप्लाई करके 100, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड होता है कि नहीं, वो कर दिए। तो ये 2 0 कट गया, 1 0 कट गया। ठीक है, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाएगा, तो 75 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 10 7 14 1 15। हाँ, अब मन ही मन मल्टीप्लाई करना है। देखिए आपको ये भी सिखाते हैं, मन ही मन क्या जानते हैं, 5 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 5 से 2 करेंगे तो 15 10 के 0 और 1 रह गया। फिर 7 से 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 जो रह गया वो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। ये तो रुपया में ऑप्शन दिया है, तो मतलब रुपया अब यहाँ लिख देंगे 150 हो गया, इसको कहते हैं 150। तो 150 देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन गलत लिख दिया, ये वजह ऑप्शन लिखने में गलत हो गया है। ये मान लेते हैं, ये इसको आप काट लीजिए, काट के हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन गलत गया 150 ये। ठीक है, मान लीजिए सी हो गया। ठीक है, अगला है 100 का 100% कितना होगा, तो निकाल दीजिए 100 का 100%। अब डायरेक्ट शॉर्ट में चलते हैं, 100% यानी परसेंट को हटा देंगे, नीचे 100 हो जाएगा, 100 कट गया, बच गया 100। ठीक है, यानी कि 100 क्या है, बी नंबर हो गया, ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 20 क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला वीडियो में लाते हैं, फिर क्वेश्चन लाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसको आप रिवाइज करें, खुद से बनाएं फिर से। ठीक है, क्वेश्चन को लिखे हुए रहें, जब भी आप वीडियो पढ़ें तो साथ ही साथ क्वेश्चन लिखें, और उसके बाद आप खुद से बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।